अब तक कहानी में आज शहजाद नामी बॉडी बिल्डर की कहानी, जिसकी जिंदगी में नाकामियां ही कामयाबी की सीढ़ी बनी। शहजाद ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल किया है। 2008 से बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। 2018 से बॉडी बिल्डिंग में मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू किया और शिकस्त नसीब हुई, लेकिन हौसले पस्त न हुए। मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर फिट के 3 मुकाबले हारने के बाद अज़्म मुस्तहकम हुआ और कोशिश शुरू कर दी। मिस्टर पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतने के बाद बैठा नहीं, बल्कि मजीद काविशें तेज कर दी। जमशेद क्वार्टर में रहने वाला शहजाद खुद तो ये शौक और अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन एक जिम के मालिक ने इसे ट्रेनिंग दी और उज़्बेकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया और 1 सोने और 3 चांदी के मेडल हासिल किए। ये मैंने 2016 से पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट खेलना शुरू कर दिया। 2016 के अंदर मैंने 4th पोजीशन ली थी। फिर 2017 में मैंने नहीं खेला, 18 में भी मैं फर्स्ट गोल्ड हुआ था और 19 में भी मैं गोल्ड हुआ था, उसमें भी टाइटल फाइट थी मेरी। और 20 में कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। फिर 21 में भी मैं गोल्ड होके टाइटल फाइट खेला और नेशनल में भी गोल्ड हो चुका हूँ। बस मेरा ये शौक़ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम 16 में खेलने गया था तो मैंने सीनियर जो प्लेयर थे, मैंने बोला यार मैं इनके साथ पिक्चर खिंचवाऊँगा। फिर मेरा एक शौक़ था कि यार मैं इनके साथ भी कॉन्टेस्ट में बराबर में खड़ा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो फिर बस मेरा एक एम बन गया था कि मैंने इनके साथ कॉन्टेस्ट करना है। तो वो अल्लाह का शुक्र है मैं आज उनके साथ बराबर में खड़ा हूँ। बल्कि माशाल्लाह आज माँ बाप की दुआएं, उस्तादों की दुआएं और हमारे सीनियरों की दुआएं, तो मैं आज उनसे माशाल्लाह आगे हूँ। ये मेरी तो सबसे पहले मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई हैं, ये मैं उनको दूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। फिर उसके बाद मेरी फैमिली, जो मेरी डाइट का ख्याल रखती है, फैमिली मेरा खाना पीना है, मेरी वाइफ सबसे पहले, उनके वो नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता। उनके मेन चीज़ है डाइट। बॉडी के लिए जो जितनी डाइट ज़रूरी है उतना कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं है। बॉडी एक्सरसाइज करने से नहीं, ये डाइट से ही बनती है। बस ये मेंटेन इसी वजह से करता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेवी होती है, टफ़ होती है ट्रेनिंग। भाई जो मेरे उस्ताद हैं ना, तो वो मुझे ट्रेनिंग थोड़ी टफ़ करवाते हैं, तो उसमें मेरी जो डाइट है ना वो बिल्कुल सब एडजस्ट हो जाती है। सप्लीमेंट वगैरह तो ये है कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी डाइट हेल्थी ज़रूरी है, क्योंकि डाइट पे फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइट लेना ज़रूरी है। क्योंकि डाइट होगी तो आपके अंदर जान होगी। बस ये सोहेल भाई की सोहेल भाई का एक कॉन्टेस्ट था कि सोहेल भाई ने एक लोगों को पेज पे डाला हुआ था कि वर्ल्ड के लिए लड़के लेके जा रहे हैं। तो बस सोहेल भाई को कांटेक्ट किया, सोहेल भाई ने बोला ठीक है आप चलें साथ। बस ये टारगेट था। सोहेल भाई ने इतनी सपोर्ट करी है हम लोग को वहाँ ले जाने में। जितना किरदार सोहेल भाई का है कोई फेडरेशन वाला नहीं करता है जितना सोहेल भाई ने किया है। लड़कों के लिए ये करते रहते हैं, शुरू से, अभी से नहीं कर रहे हैं, शुरू से करते रहते हैं। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके गए, मेरे साथ बहुत अच्छा सफ़र भी रहा, बहुत अच्छा उन्होंने किया कि उन्होंने लेके गए और मैं फ़र्स्ट टाइम में वहाँ पे सिल्वर मेडल हुआ। मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। और मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, मेरा अपने लिए इतनी फ़ख्र नहीं है जितना पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ उसके लिए ज़्यादा मेरे को फ़ख्र है। अभी इंशाल्लाह सोहेल भाई ने मेरे को बोला है कि एशिया खेलना है आपने, नेक्स्ट ईयर एशिया खेलना है, यानी कि तकरीबन अगस्त के अंदर है वो। तो वो वहाँ पे जाना है इंशाल्लाह। सोहेल भाई ने मुझे टारगेट दिया हुआ है, तो मैं उसकी तैयारी पे अभी से स्टार्ट हूँ। माशाल्लाह उनकी भी फ़िटनेस अच्छी है। वो पाकिस्तान में भी गोल्ड हुए थे, पाकिस्तान जीता उन्होंने ओल्ड गोल्ड का। तो ये भी माशाल्लाह उन्होंने गोल्ड किया है। वो बहुत अच्छे फिजिक है, उनकी बॉडी अच्छी है और मेहनती है काफ़ी। इस एज के अंदर इतना भी करना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी एज तकरीबन 60 के करीब है। उनका अच्छा खासा चेस्ट में भी वो 40-50 कर लेते हैं, 100 kg पर चले आते हैं। असल में मसला सारा यही आ जाता है। देखें इसके अंदर ना मेन चीज़ आ जाती है डाइट। थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल हालात आपके सामने ऐसे हैं, उनके काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये कि बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो उनको मैसेज यही दूँगा कि करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, कोई ना कोई इंशाल्लाह हल निकल ही जाएगा। कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाता है जिमों के अंदर भी। आप जिम में एज अ ट्रेनर हैं, तो अगर आप जिम में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपका पैकेज इतना अच्छा बन जाता है तो आप अपनी डाइट अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, मेरा बस अपने ही जिम है, मैं वहाँ पे बस अपने जिम में ही भाई के साथ होता हूँ, बड़े भाई के साथ। वहाँ लड़कों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और वो अपनी ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ। नहीं, उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये है कि इसके अंदर लाजमी आए, क्योंकि बाहर की जो एक्टिविटियाँ आजकल उनसे बचेंगे। आप जिम में आएँ ताकि आप उन एक्टिविटी को भूल जाएंगे, क्योंकि आजकल बाहर का जो माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। नशे में लोग पड़ जाते हैं, बच्चे आजकल बहुत नशे में पड़े हैं। तो मेरा उनको मैसेज ये है कि उससे छोड़ के आप जिम आएँ। अगर आप वो नशा भी कर रहे हैं तो वो भी कॉस्टली है, वो भी सस्ता नहीं है। नशा जो करते हैं वो भी महंगा है। तो उससे बेहतर है आप 3 टाइम की डाइट लेके अपने जिम में आएँ, एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ को अच्छी बनाएं, ताकि आप कपड़े पहने तो आपको अच्छा लगे कि आप कपड़े पहन के बाहर निकलें। अभी आप नशे में पड़ जाते हैं लोग, आपने देखा है अक्सर लोग कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, माँ बाप की कंप्लेंट, हम परेशान हैं बच्चों से, बच्चे नशे में पड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं तो नशा कर रहे हैं। तो स्कूल में भी चाहिए कि ना जिम दें, एक्टिविटी दें जिमों की, और बच्चों को चाहिए जिम लाजमी आए। उनका मेरा मैसेज यही है
कि वो कोई काम ना करें, जिम लाजमी है, फालतू चक्करों से बचें, क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बस ये कि वो हमारी थोड़ी सी ये हेल्प करें, जो हमारा जो जैसे अब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो बाहर जा रहे हैं हम लोग, उसकी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चलें पूरे साल नहीं तो कम से कम 3 महीने हमारे को सपोर्ट करें। जो भी कंपनीज़ हैं, जो इतनी कंपनीज़ हैं जो अफोर्ड हमें दे सकती हैं, हमारा ख़र्चा उठा सकती हैं, तो वो उन कंपनियों को मेरी गुजारिश ये है, गवर्नमेंट से तो नहीं कह सकता कि यार ये कि मैं कोई कंपनीज़ है ना वो हमारा ख़र्चा अफोर्ड कर सकती हैं। अगर 2 कंपनी भी हमें हमारा ख़र्चा उठा लेना तो हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम तैयारी क्या, हम पाकिस्तान का इतना नाम रोशन कर सकते हैं जो शायद ही किसी ने करा होगा, मैं वो कर सकता हूँ। इस बॉडी बिल्डर का यही शिकवा है कि कोई इदारा इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। चाहे हम मिस्टर पाकिस्तान बने या मिस्टर ओलंपिया हो या मिस्टर वर्ल्ड, कोई इदारा सपोर्ट नहीं करता। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस शर्त पर मदद की, कम से कम गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिले तो पैसे देंगे। हमारे मुल्क में इदारों की सपोर्ट न होने की वजह से मुल्क का टैलेंट खाक हो रहा है। इन लोगों की हुकूमत से अपील है कि मुल्क का नाम रोशन करने वालों को कम से कम इतनी उजरत तो दी जाए कि वो अपना घर चला सकें। मेरा नाम सुहेल अनवर है और मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम पिछले दिनों ताशकंद गए वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें 3 सिल्वर 1 गोल्ड अल्लाह ने दिया। इन हालात में जबकि कोविड की ये पोजीशन थी और जिम्स बंद थे लोगों के फाइनेंशियली हालात से, उसके बावजूद हमारे लड़कों ने, इस पाकिस्तान के लोगों ने जो दुआएं की, उसके बाद जो हम ये मेडल लाए, जो हमें एक खुशी मिली। जबकि पाकिस्तान में हमने कई अरसे से हमारे कान तरस गए कि कोई मेडल आने का, ख़ास तौर पे ओलंपिक की तरफ से, जो कि हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड ओलंपिक चल रही है कई सालों से। और उस ओलंपिक का मसला ये है कि वहाँ पर सारे वो लोगों को लेकर रखा गया है कि जो आज तक मेडल लाना तो दूर की बात है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ से जाके इससे और ये मेडल पहली दफ़ा नहीं लाए हैं, WBPF वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से ये पहली बार 1959 में पाकिस्तान वॉज द फाउंडर ऑफ ABBF, और ABBF जो है वो WBPF की जेली जो कहते हैं वो एक तंजीम है या फेडरेशन है जो काम कर रही है, और पाकिस्तान ने 1959 में इसको बनाया था। तो उसके बाद से अब तक हम चल रहे हैं, लेकिन चंद मफाद परस्त लोग जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड से भी वो जो है ग्रांट ले लेते हैं, हमने ना तो इस दफ़ा ग्रांट ली, हमें सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्रेसिडेंट कुंवर मुईज़ साहब का, जिन्होंने टॉप सिटी की तरफ से हमें पूरी टीम को उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। एक खुर्रम साहब हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया। उसके अलावा गेट फार्मा वालों ने, सब ने अपनी जगह हमें स्पॉन्सर किया, लेकिन मेन हमारे स्पॉन्सर टॉप सिटी थी, जिनसे हमने ये वादा किया था कि हम मेडल लाएंगे, और उनको भी यकीन था और उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और उन्होंने ये वादा किया कि आइंदा जितनी भी टीम जाएगी हमेशा मैं स्पॉन्सर करूंगा और आप टीम लेके जाएं पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। तो बस आप लोगों से यही एक है कि आप लोग दुआ करें इस मुल्क के लिए और हमारे प्लेयर्स के लिए, और इस खेल को खुदारा, जो कि इमरान खान साहब ने अब एक डिसीजन लिया है कि ओलंपिक के अंदर उन्होंने एक कमेटी बना के जनरल आरिफ हसन से हिसाबात लेकर, और वो फिर अब इसको चाह रहे हैं कि इसको सही करें ताकि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बेहतर है। तो जिस तरीके से मीडिया के थ्रू मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से, जिन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छा दिया, जिसके बाद हम लोग ये टीम लेके आए, इमरान खान साहब से, कि इसी तरह खाली बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट है, खाली क्रिकेट नहीं है हमारे यहाँ, बॉडी बिल्डिंग हमने जैसे मेडल लाए हैं ऐसे और खेल भी मेडल लाएंगे, लेकिन इस पर मेरिट पे लोगों को लाएं। शुक्रिया।